सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर में क्या ले जाना होता है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आज की इस वीडियो में आप लोगों को उसका डेमो देने वाला हूं। देन इसके बाद प्रैक्टिकल कब दे सकते हैं, क्या सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल सबको देना होता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है, क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेके जाना है। तो जो डॉक्यूमेंट आप लोग थ्योरी एग्जाम में लेके गए थे, यानी कि एक आईडी प्रूफ, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड और साथ ही जो नाइलेट के द्वारा दी गई है आइडेंटिटी कार्ड, वो तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। दूसरी बात कि ओ लेवल जो प्रैक्टिकल होता है इसमें क्या करना होता है। तो इसमें आपको मिलता है एक क्वेश्चन पेपर जिसे आप लोगों को सॉल्व करना होता है कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ये मेरे पास पेपर है जुलाई 2016 का। 1 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप से एक पेपर मिलेगा और इसी पेपर में 2 से 3 पेज रहते हैं ब्लैंक पेज, जिसमें आपको इन क्वेश्चन को सबसे पहले सिस्टम में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसको कॉपी में लिखना भी होता है, बट किसी किसी सेंटर में लिखना नहीं पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको इन क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद कॉपी पे भी लिखना है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल होते हैं। बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इसको सॉल्व भी किया था और इसको मैंने कॉपी पे लिखा भी था। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, जो आपका पेपर है वो कुछ इस टाइप से होता है। जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो भी 3 घंटे का ही होता है। कितना? 3 घंटे का ही होता है। और साथ ही ये 100 मार्क्स का होता है और पास करने के लिए आपको 100 में से 50 नंबर लाने होते हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। बेसिकली जो ये 100 मार्क हैं इसमें जो 80 नंबर हैं, जो 80 मार्क्स हैं, वो आपके होते हैं किसके? प्रैक्टिकल के लिए। जबकि जो आपके 20 मार्क्स हैं ये होते हैं वाइवा के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे एंड इसके बाद आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन इसके बाद अगर आप लोग ओ लेवल का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा ओ, ठीक है। देन इसके बाद जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको मिलेंगे टोटल 4 क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ नए सिलेबस जो नया पैटर्न आया उसके अनुसार, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन, जिनमें से जो M1 R5, M2 R5, M3 R5 और M4 R5, यानी कि चारों बुक से एक एक क्वेश्चन होगा। वही सिस्टम ओल्ड सिलेबस में भी है कि चारों बुक से एक एक क्वेश्चन होगा। देन इसके बाद जो नया सिलेबस वाले हैं उनके लिए कि जो M1 और M2 है, जो M1 और M2 है उनका जो क्वेश्चन आएगा M1 और M2 से, पहला क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आएगा M1 से वो रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा M2 से वो भी रहेगा कितने? 25 मार्क्स का। देन इसके बाद जो आएगा M3 यानी कि पाइथन से वो रहेगा 15 मार्क्स का। देन इसके बाद जो है IoT यानी कि M4, कौन? M4, तो जो क्वेश्चन M4 से आएगा वो रहेगा 15 मार्क्स का। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 80। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं सबसे पहले उन्हें आपको सिस्टम पे यानी कि कंप्यूटर पे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आपको पता करना होगा कि क्या उनके आंसर
कॉपी में भी लिखने हैं? अगर हाँ तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो आपने कंप्यूटर में सॉल्व किए हैं उसके आंसर आपको लिखने होंगे। ठीक है, लिखने के बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा एग्जामिनर और आपने जो कंप्यूटर में किया है वो आप देखेगा कि भैया आपने कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो एग्जामिनर एक एक लोग के पास आएगा और देखेगा कि भैया आपने कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए हैं, सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, देखने के बाद क्या करना होगा, एक एक लोगों को वो अपने पास बुलाएगा और आपका फिर वहाँ पर क्या होगा, वाइवा होगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका वाइवा है और मैं फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर हूँ। मैंने कहा भैया आइए अपनी कॉपी लेके जो आपने लिखा है। ठीक है, कॉपी लेके आप मेरे पास आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा भैया HTML क्या है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देन मैंने आपसे बोल दिया भैया ये बताइए कि पाइथन को किसके द्वारा और कब डेवलप किया गया है। ठीक है, आपने बता दिया। पाइथन किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, आपने बता दिया। मैंने कहा ये बताइए कि जो IoT है इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं उनमें से किसी 3 के बारे में बताइए, तो आपने बता दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका वाइवा होगा। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे कितने क्वेश्चन पुट करता है, इसकी कोई संख्या यानी यहाँ पर निर्धारित नहीं है। तो ये आपको मैंने बता दिया है। देन इसके बाद अगला टर्म आता है कि कैसे करना होता है, तो मैं आप लोगों को अभी डेमो दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद प्रैक्टिकल कब दे सकते हैं, अगर आपने चारों पेपर लॉक कर लिए हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने चारों पेपर लॉक कर दिए हैं तो आप साथ में ही जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसको भी लॉक कर सकते हो। या फिर आपने एक पेपर पहले दे दिया था और इस बार आपने 3 पेपर देने जा रहे हो तो आप साथ में इन 3 पेपर के साथ में प्रैक्टिकल लॉक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पेपर पहले पास कर लिए थे और इस बार आप 2 पेपर देने जा रहे हो तो आप लोग इन 2 पेपर के साथ में भी प्रैक्टिकल लॉक कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिकल तभी लॉक कर सकते हो जब आपने चारों पेपर कम से कम एक बार लॉक कर दिए हों, भले ही आपने चारों पेपर में फेल हो गए हों या फिर आप 4 में से 2 में पास हो गए हों, बट आप तभी प्रैक्टिकल लॉक कर सकते हैं जब आपने चारों पेपर लॉक किए होंगे कम से कम एक बार। देन इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो आप तब सबमिट कर सकते हैं जब आपने कम से कम 2 पेपर पास कर लिए हों। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की जो योग्यता है वो अलग अलग है। प्रोजेक्ट आप तब सबमिट कर सकते हो जब आपने कम से कम 2 पेपर पास कर लिए हों, जबकि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब आपने चारों पेपर कम से कम एक बार लॉक कर दिए हों। कहने का मतलब यह है कि आप भले ही पास हो गए हों या फिर फेल हो गए हों। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद कि क्या प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। अगर दूर चला गया है या फिर आपका उसी दिन किसी अन्य पेपर का एग्ज़ाम है तो आप चेंज करवा सकते हैं। चेंज कैसे करवाना है मैंने आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। देन इसके बाद क्या प्रैक्टिकल सबको देना होता है, तो जी बिल्कुल। अगर आप कर रहे हो इंस्टीट्यूट से या फिर कर रहे हो डायरेक्ट, प्रैक्टिकल सभी को देना होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि चारों पेपर से, चारों बुक से एक एक क्वेश्चन आता है और मैंने आपको जो मार्क्स हैं उसके बारे में भी बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपकी एंट्री होती है कहाँ, एग्जामिनेशन सेंटर में। वहाँ आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर। ये क्या है, ये है क्वेश्चन पेपर जिनमें M1 M2 M3 M4 सारी ही पेपर से एक एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देन इसके बाद करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा वहाँ पर क्या, एक कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, माउस से राइट क्लिक कीजिए, मिलेगा ऑप्शन न्यू का, इस पर क्लिक करने के बाद मिलेगा फोल्डर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड फोल्डर का नाम आप जो चाह रख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका नाम है अपने नाम से बनाइए क्या, फोल्डर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सत्यम, एंड साथ में ही क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर 1235-366। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। पहले क्या, नेम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, वो सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को इसी फोल्डर के अंदर फाइल बना के सॉल्व करने हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो ये मेल मर्ज है, ठीक है, HTML फॉर्म है,
फ्रेम सेट का क्वेश्चन है, क्लिकेबल इमेज है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% आना है। बट दिक्कत ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिले या फिर ना मिले। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो कई बैच में होता है, S1, S2, S3, S4, तो इस टाइप में। तो जो ये क्वेश्चन है ये 100% आएंगे, बट ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपके बैच में आए हैं या किसी अन्य बैच में आए हैं, तो ये हो सकता है। बट जो ये क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो मेल मर्ज का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है किससे? HTML से, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है डिजाइन अ HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर, द पिक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर अ यूजर क्लिक्स विद अ माउस ऑन द पिक्चर। तो जो ये आपका क्वेश्चन है ये आया है M2 से। किससे आया है? M2 से। और जो ये क्वेश्चन है ये 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये डिपेंड करता है कि ये आपके बैच में आया है या फिर नहीं। बट ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, उसमें कोई शक नहीं है। और मैंने आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड भी कर दिया है। अब मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझिए कि जो क्वेश्चन है इसमें कहा क्या गया है। तो यहाँ पर बोला गया है डिजाइन अ HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर, कि आपको एक HTML पेज क्रिएट करना है जिसमें एक पिक्चर को डिस्प्ले करना है, ठीक। जो पिक्चर है, पिक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन, जो पिक्चर है, जो चित्र है वो स्क्रीन से रिमूव हो जाए जब यूज़र उस इमेज के ऊपर माउस से क्लिक करे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। आइए देखते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। एंड यहाँ पे चलते हैं न्यू आइडियाज YT बैकअप एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल, ठीक। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, Ctrl+A Ctrl+C। तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब जो क्वेश्चन ये आपका है ये किससे आया है? ये आया है HTML से। तो जो क्वेश्चन होते हैं HTML से या फिर CSS से या फिर जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व किससे करना होता है? तो आपका आंसर आएगा टेक्स्ट एडिटर पे, चाहे वो आपका नोटपैड हो, नोटपैड++ हो या फिर सबलाइम हो, विजुअल कोड हो, कई सारे एडिटर हैं। तो आपको देखना होगा कि जो आपका कंप्यूटर है इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट हर कंप्यूटर में जो नोटपैड है ये आपको मिलता ही मिलता है। देन इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे पाइथन के वो आपको सॉल्व करने होंगे किस पे? पाइथन IDE पे। किस पे? पाइथन IDE पे। देन इसी प्रकार से जो आपका होगा M1 का क्वेश्चन, अगर वो वर्ड से है, अगर आप लोग नए सिलेबस हैं तो आपको सॉल्व करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर पे। अगर क्वेश्चन आया है इम्प्रेस से तो आपको सॉल्व करना होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे। तो यानी कि क्वेश्चन जिस प्रकार का आएगा आपको इस क्वेश्चन को उसी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर सॉल्व करना होगा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये किस पे है? ये है HTML से। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको नोटपैड पे या फिर सबलाइम पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबलाइम को ओपन कर लिया और मैं आप लोगों के लिए एक नई वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका लगभग हमने 30% जो पेज हैं कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि लॉगिन हो गया, इंडेक्स हो गया, हेडर फुटर। तो मैं ये जो वेबसाइट है क्रिएट कर रहा हूँ, जल्द इसको पब्लिश किया जाएगा। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया। देन इसके बाद करना है आपको Ctrl+S, ठीक है। सेव करते ही आपको इस फाइल को, जो आप यहाँ फाइल क्रिएट करेंगे वो आपको उसी लोकेशन पे सेव करनी है जहाँ पे आपने फोल्डर क्रिएट किया था। तो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया था, तो हमने क्लिक किया डेस्कटॉप पे एंड फोल्डर का नाम क्या रखा था हमने? सत्यम। तो हमने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल check.html। क्यों? क्योंकि ये एक HTML फाइल है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जो इस क्वेश्चन का सलूशन है वो आपको यहीं पर टाइप करना होगा। तो हमने टाइप कर दिया है। जो ये सलूशन है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये क्या करेगा,
ब्राउज़र पे एक इमेज शो करेगा और जब भी कोई उस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो इमेज रिमूव हो जाएगी। अब ये कैसे कोड लिखना है ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। इसको हमने किया सेव फिर से, एंड मैं क्या करता हूँ इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने फोल्डर के अंदर और हमने इस पर डबल क्लिक किया तो जो फाइल है ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो फाइल है वो नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि इस फोल्डर के अंदर अभी कोई हमने इमेज रखी ही नहीं है। तो मैं इस इमेज को यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद जो ये फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर मैं इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। देन इसके बाद जो ये इमेज है इसका नाम है PayU एंड जो इसका एक्सटेंशन है वो क्या है? वो है .png। क्या है? .png। 1 मिनट। .png यहाँ पर देखिए क्या रहा .png। तो हमने क्या किया, मैं यहाँ पर गया और हमने इसका नाम चेंज कर दिया भैया। नाम क्या है इमेज का? PayU.png। इसको हमने सेव किया, पेज को किया हमने रिफ्रेश, तो जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो जो ये इमेज है ये रिमूव हो जाएगी। मैंने क्लिक किया, इमेज रिमूव हो गई। तो जो ये आपका क्वेश्चन था जो कि 25 मार्क्स का था, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कोड लिखना था। बट अगर आप लोग चाहें तो इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में ही हो जाएगा। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। तो Ctrl+N, इसको मैं सेव कर देता हूँ। check2.html। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर HTML एंड इसके बाद अब चूंकि हमें एक इमेज डिस्प्ले करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ करूँगा। तो img एंड इसके बाद फाइल का नाम क्या है? तो मैंने आपको दिखाया था अभी, उस फाइल का नाम है payu.png। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है payu.png। देन इसके बाद अब चूंकि यहाँ पर आपको टास्क परफॉर्म करना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कोड सेव करेंगे और इसे ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेज दिखाई देगी और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल है ये रिमूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिमूव करने के लिए आपने कोड नहीं लिखा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो फाइल है ये रिमूव नहीं हो रही है। अब रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा। सिंपल सा है, हमने क्या किया, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का एक इवेंट है उसको हमने यूज़ किया एंड दैट इज़ ऑन क्लिक, कि भैया जब इस पर कोई क्लिक करे तो उस केस में क्या करना है, हमने यहाँ पर CSS की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी एंड दैट इज़ दिस, जो ये एलिमेंट है, जो ये इमेज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस डॉट स्टाइल, जो इसकी स्टाइल है एंड दैट इज़ प्रॉपर्टी कौन सी, डिस्प्ले, जो डिस्प्ले हो रही है उसको कर देना है नन, कि जब कोई बंदा इस इमेज पे क्लिक करे तो इसकी स्टाइल जो डिस्प्ले है उसको आप कर दीजिए नन। ठीक है, डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नाम है। स्टाइल क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि ये एक CSS की प्रॉपर्टी है। बस इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया एंड मैं जैसे ही माउस पर क्लिक करूंगा तो जो फाइल है ये रिमूव हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, दिस हाँ, इसको हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में क्लोज नहीं किया है। इसको हमने सेव किया, पेज को किया हमने रिफ्रेश, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो जो इमेज है वो गायब हो गई है। तो आपने देखा कि अगर आप चाहें तो आप इस कोड को, जो ये आपने कोड लिखा था, जो मैंने आपको सिखाया था, इसकी जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और ये आपको 25 मार्क्स दे के जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। तो अगर आप चाहें तो आप इस टाइप से या फिर इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्रिएट एन HTML पेज विद अ ब्लिंकिंग वार्निंग इन रेड बैकग्राउंड हैविंग अ मैसेज वार्निंग इन अ लार्ज साइज, ऐड मूविंग टेक्स्ट, रीड द मैसेज बिलो इट। चलिए ठीक है, करना क्या है, एक HTML पेज क्रिएट करना है जिसमें आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो रहेगा रेड एंड साथ ही यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए एंड दैट इज़ वार्निंग। जो ये टेक्स्ट है ये क्या हो, ये ब्लिंक हो,
यानी कि लुप दुप यानी कि शो हो हाइड हो, शो हो हाइड हो। तो जो ये टेक्स्ट है वार्निंग, इसे आपको लार्ज साइज में ब्लिंक कराना है। एंड इसी टेक्स्ट के नीचे रीड द मैसेज, इसे मूव करना है, यानी कि एक मूविंग टेक्स्ट हो जिसको हम बोलते हैं मार्की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है इनमें से आपको या तो ये करना है या तो ये करना है। इसी प्रकार से जो लेकिन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पाइथन और आईओटी का होता है, उसमें आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है एंड का मतलब होता है कि ये और ये दोनों, बट जो और है इसका मतलब यह है कि या तो आप सॉल्व कीजिए इसको या तो कीजिए इसको। प्रत्येक क्वेश्चन 25 मार्क का है, इसको करेंगे तो भी आपको 25 मिलेगा, इसको करेंगे तो भी आपको 25 मिलेगा। बट जो ये है इसमें जो ये दो क्वेश्चन है, पहला 15 का है, दूसरा भी 15 का है, और इन दोनों को ही सॉल्व करना है। अब कैसे करना है आइए देखते हैं। तो हम चलते हैं सबलाइम पे एंड यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, Ctrl+N, इसको मैं सेव करता हूँ उसी फोल्डर के अंदर, एंड फाइल का नाम कर लेता हूँ वार्निंग। ठीक, warning.html। ठीक है, एंड इसके बाद मेरे पास कोड पहले से ही है और मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो Ctrl+V, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया है रेड। और जानते हैं आप कि अगर बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो उसके लिए आपके पास होता है बीजी कलर। तो बीजी कलर इक्वल रेड। रेड क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए रेड, यहाँ लिखा ना रेड बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद क्या किया, और जो टेक्स्ट है मैंने कर दिया है वाइट। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी पे टेक्स्ट शो होता है वो ब्लैक कलर में होता है, और यहाँ पर अगर रेड में दिखाई देगा ब्लैक तो थोड़ा सही देह नहीं दिखेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है टेक्स्ट इक्वल वाइट। एंड इसके बाद अब जो टेक्स्ट है वार्निंग मुझे डिस्प्ले करना था ब्लिंकिंग के रूप में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 50 पिक्सल, क्लास मैंने बना दी एक ब्लिंकिंग नाम की, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है वार्निंग। क्यों? क्योंकि जो वार्निंग है उसे मुझे डिस्प्ले करना है। एक आता है टैग ब्लिंक टैग, बट जो ब्लिंक टैग है ये आजकल के ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर CSS के थ्रू इसको ब्लिंक कराना होगा। तो इसको मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+X Ctrl+S, एंड हमने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है वार्निंग, बट जो वार्निंग है ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ब्लिंक के लिए भी CSS नहीं लिखी है। तो हमने क्या किया, इसी के अंदर इसी कंटेंट के अंदर एक क्लास डिफाइन की, क्लास ब्लिंकिंग। आप जो चाहें वो नाम रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रख दिया है ब्लिंकिंग। देन इसके बाद जो ये क्लास ब्लिंकिंग है इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया डॉट ब्लिंकिंग। डॉट क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास के साथ में काम कर रहे हैं, और जब भी हम लोग क्लास के साथ में काम कर रहे होते हैं तो स्टाइल को डिफाइन करने के लिए डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं। तो डॉट ब्लिंकिंग, एंड हमने क्या किया, यहाँ पर एनिमेशन की प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो एनिमेशन। एंड इसके बाद हमने अपना खुद का क्या बनाया, एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम रखा क्या हाल है। क्या नाम रखा हमने, क्या हाल है। आप जो चाहें वो नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा है, क्या हाल है। क्या हाल है क्या, ये एनिमेशन का नाम है। देन इसके बाद हमने कहा 1 सेकेंड में क्या करना है, हर 1 सेकेंड में इसको ब्लिंक करना है। एंड ये कब तक चलेगा, ये चलेगा इन्फिनाइट, यानी इसको आपको करते ही रहना है। ठीक है, देन इसके बाद जो ये एनिमेशन है इसको हमने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया। तो ये लिखा हमने @keyframe, ये आपको लिखना ही होगा। देन इसके बाद जो आपने एनिमेशन का नाम रखा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर दिया, जो इसका कलर है वो हमने कर दिया ट्रांसपेरेंट, यानी कि वो दिखाई ही ना दे क्या, टेक्स्ट। और कितनी ऑपर्सिटी है, 100%। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे जो ये टेक्स्ट है ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। और कहा गया था कि इसी टेक्स्ट के नीचे एक और कंटेंट है रीड द मैसेज, इसे भी मूव करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज़ कर लिया और लिख दिया रीड द मैसेज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रीड द मैसेज है ये भी इसी के नीचे क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो जो क्वेश्चन है इसे आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना था। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी।
आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।